तो इंडियन टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने बिग बॉस सीजन 19 का खिताब अपने नाम कर लिया है। शो के होस्ट बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने आइकॉनिक अंदाज में हवा में हाथ लहराते हुए विजेता घोषित किया। बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी उनके नाम की और साथ ही 50 लाख रुपए उन्हें कैश प्राइज भी दिया। तो वही टॉप 5 में तान्या, अमाल मलिक, गौरव, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे रहे। तान्या चौथे पायदान पर रहे, जबकि गौरव ने सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। शुरू से ही तान्या समेत बाकी घरवालों ने गौरव के शो में आपको बता दें कि कंट्रीब्यूशन पर सवाल उठाया है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि तान्या मित्तल बिग बॉस 19 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक रही है। इस पूरे सीजन के दौरान सोशल मीडिया पर तान्या की खूब चर्चा हुई। उनके बारे में भला बुरा सब कहा गया, लेकिन कोई उन्हें इग्नोर नहीं कर पाया। भले ही लोगों ने तान्या को सोशल मीडिया पर उनके झूठ और बड़ी बड़ी फेंकने के लिए ट्रोल किया, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें नजरअंदाज कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बिग बॉस का फिनाले होता है और विजेता का नाम घोषित हो गया, लेकिन देखिए हालांकि गौरव खन्ना जी के विजेता घोषित हुए हैं। बिग बॉस की जो ट्रॉफी है उन्होंने अपने नाम की है, जो 50 लाख रुपए का चेक है वो भी उन्होंने अपने नाम किया है। लेकिन इस दौरान तान्या मित्तल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हालांकि बिग बॉस का खिताब तो तान्या ने नहीं जीता, लेकिन छोटे पर्दे पर कहीं ना कहीं तान्या की एंट्री होने जा रही है। बिल्कुल देखिए, तान्या मित्तल जिस तरह से आखिरी तक बिग बॉस के घर में रही हैं, उसकी यही वजह रही कि वो लगातार चर्चा में रही। उनके बड़े-बड़े दावे कहीं न कहीं बिग बॉस की लोकप्रियता बढ़ाते रहे, दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर बांधे रहे। ग्वालियर जिस शहर से वो बिलॉन्ग करती हैं, वहाँ भी उनके तमाम आलोचक और प्रशंसक उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर बोलते रहे। आखिरी वक़्त तक लोग ये सोचते रहे कि क्या तान्या मित्तल बिग बॉस का फिनाले जीत पाएँगी, लेकिन बहुत सारे उनके दावे जो झूठे लोगों को लग रहे थे, शायद यही एक वजह थी जो बिग बॉस को लगा होगा कि इतनी सारी जो दावे किए जा रहे हैं उनकी अपनी कोई जमीनी हकीकत मैच नहीं खाती तान्या के दावों से। रिपोर्टिंग के दौरान भी हमने तान्या की वो हम्म। तमाम चीजों को दर्शकों तक दिखाने की कोशिश की थी, जो तान्या के दावों से मेल नहीं खा रहे थे। तो ये तमाम ऐसी वजह रही थी। ऐसे में तान्या को विनर बनाने पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो सकते थे कि जो दावे किए जा रहे हैं 150 बॉडीगार्ड और इस शहर हम्म। से विदेश तक चले जाना और फिर बकलावा खा के वापस चले आना, तो उनमें कहीं न कहीं लोगों को लग रहा था कि ये झूठ की बुनियाद पर टीआरपी बढ़ाने का शो है। तो यही एक वजह रही होगी कि तान्या मित्तल को चौथे पायदान पर रहना पड़ा। अगर तान्या भी सच्चाई और वास्तविकता को साथ में लेके चलती तो शायद वो ये जीत सकती थी। बिल्कुल विनोद, देखिए और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो उनके फैंस घर से बाहर रहे हैं, जो उनके समर्थक रहे हैं, दो भागों में बढ़ते नजर आए। पहला भाग जो कि तान्या की प्रशंसा करते थकते नहीं थे, दूसरा भाग जो कि तान्या की बुराई करते थे, उनको कहते थे कि बड़े बड़े जो झूठे दावे हैं बिग बॉस के घर के अंदर कर रही है। लेकिन जो उनके प्रशंसक रहे हैं विनोद, क्योंकि तान्या अपने आप को स्पिरिचुअल बताती है, भक्ति भाव में उनका ज्यादा ध्यान रहा है। तान्या का हमेशा यही कहना होता है और अक्सर हमने ये शो में भी देखा है कि तान्या लड़ती तो नजर आई है, अपने के लिए स्टैंड भी लेती नजर आई है, लेकिन जिस तरह से बाकी अन्य कंटेस्टेंट घर के अंदर एक दूसरे पर हावी नजर आए, हावी रहे, उस तरह से तान्या का प्रदर्शन शो में देखने को नहीं मिला विनोद। देखिए, तान्या के बारे में अक्सर जो पुराने वीडियो हैं उन वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल्स शूट अपने किए हैं, रील्स बनाना, स्टोरीज बनाना और वो सबको सोशल मीडिया पे डाल के लोकप्रिय हुई। उनकी जो व्यूअर्स हैं वो भी काफी उनको पसंद करते थे इस तरह के शो को। लेकिन जैसे ही तान्या मित्तल की जो वास्तविकता थी, एक तरह से जो धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर जाकर शो बनाना, रील करना, उसको सोशल मीडिया पर वायरल करना और उसके बाद जब बिग बॉस में उनके जो दावों को लोगों ने देखा तो कहीं न कहीं लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गया था कि ये वही तान्या मित्तल है जो धार्मिक स्थलों पर जाके मंदिरों की आरतियाँ करना, मंदिरों के बारे में धार्मिक जो इतिहास है उसकी जानकारी देना और बिग बॉस में जाके फिर ये कहना कि 150 बॉडीगार्ड और मैं एक मॉडर्न लाइफ जीती हूँ, मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूँ, फिर मेरी ये फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है, तमाम तरह के दावे। ट्रक भर के साड़ी ले जाना और फिर ये दिखावा करना, ये कहीं न कहीं दो देखो भारतीय सभ्यता में इन सारी चीज़ों को एक दायरे तक पसंद किया जाता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता ये कहती है कि आप कम से कम अगर धर्म और संस्कृति से जुड़े हैं, तो वो आपके रूप से और आपके स्वभाव से कभी अलग नहीं होना चाहिए, तभी उसको पसंद किया जाता है। जबकि तान्या के 2 रूप लोगों को देखने को मिले और वो एक बड़ी वजह बनी बिल्कुल कि तान्या इस फिनाले को जीत नहीं पाईं। बिल्कुल, तारे इस फिनाले को जीत नहीं पाई, लेकिन जिस तरह से हमने उनका प्रदर्शन घर के अंदर देखा विनोद, कभी उन्होंने कोई सीरियल नहीं किया, कोई मूवी नहीं की, उसके बावजूद भी
बिग बॉस के घर के अंदर चौथे पायदान पर आना उनके लिए ही बहुत बड़ी बात है। विनोद, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। Download our News Nation app